हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का 2021 का शिफ्ट 1 लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग कर लिए हैं, जो कि 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन पार्ट 1 में बता दिया गया है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक करेंगे। यह है 2021 का शिफ्ट 1। पार्ट 1 वीडियो आपको करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लें। आज हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं पार्ट 2 में, 16 नंबर से 30 नंबर तक। देखिए 16 नंबर क्या है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच, चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो ये हम क्वेश्चन पहले ही से लिख के रख लिए हैं ताकि आप लोग का समय नहीं बर्बाद हो। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। 0 और 50 के बीच कर रहे हैं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो पहले हम लोग के 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन होंगे, तो हम पहले लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या होंगी। क्या क्या होंगे, तो विषम संख्या जो 2 से नहीं करता है, यानी 1, 3, 5, 7, ऐसे 9, 9, 11, ऐसे कहाँ तक होगा 50 के बीच में, यानी 49 यानी 49 तक होगा। और इसका हमको योग ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ए बराबर है, ए पी के फॉर्म में है ना, क्योंकि दो दो का सबका अंतर है, तो ए पी के फॉर्म में है। ए बराबर क्या है 1, और डी इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा 2। और ये जो अंतिम पद जो है इसको बोलते हैं एन, यानी अंतिम पद हम लोग के मालूम है कितना है 49, ठीक है। पहले पहले हम लोग एन मालूम करते हैं, तो चलते हैं। चूँकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन तो हम लोग के मालूम है 49, ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 2। ये 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये एन माइनस 1 इंटू 2, तो 49 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 48, और एन माइनस 1 इंटू 2, तो ये 2 से कट जाएगा कितने बार में 24 बार में, 24 गुना 48, और एन माइनस 1, ये -1 इधर आएगा तो +1, यानी 24 + 1 बराबर एन, यानी एन बराबर हम लोग कितना आ गया 24 से 25, यानी एन बराबर 25। अभी हम लोग के ये सिर्फ एन आया है, हम लोग को निकालना क्या है, योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए एस एन बराबर क्या सूत्र होता है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। एन हम लोग का कितना आ गया है, एन हम लोग का आ गया है 25, यानी 25/2 हो जाएगा। 2a कितना है हम लोग का, ये है 1 प्लस एन माइनस 1, यानी एन तो आया 25, यानी 25 - 1, और डी कितना है 2 है। चलिए 25/2, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 25 में से एक जगह 24, 24 दूना 48, ठीक है। 25/2, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 2 से ही कितना बार में कट जाएगा 25 बार में, 25 गुना 25 कितना हो जाएगा 625। इसका हो गया आंसर, काफ़ी ईजी था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कर रहे हैं कि एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है, ठीक है। बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए पहले देखिए यहाँ पर लाल गेंद, यानी लाल गेंद कितने हैं बक्से में, तो लाल गेंद है 4 और 6 काली गेंद है, काली गेंद है कितना 6, इसलिए कुल गेंद कितने हो गए, यानी 4 + 6 यानी 10। कह रहा है कि बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता, अच्छा काले गेंद होने की संभावना क्या है, होने की संभावना
तो कै गो है काला गेंद 6 गो है, यानी 6 को ही होने का संभावना है, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा, काले गेंद होने की प्रायिकता। तो संभावना होता है यानी काले गेंद होने की संभावना बटा कुल गेंद, यानी 6/10 हो जाएगा। तो ये कट हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी 3/5। सिंपल आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। क्या है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, एवं इसकी ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। हम आपको पहले ही बता दें, क्वेश्चन बैंक में गलत दिया है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई होगा, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसका, शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है। पाई का मान 22/7, आर आपका कितना दिया है, 7 दिया है, एल यानी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 14 दिया है, यानी 7 दूना 14, 7 दूना 14, ऐसे भी अगर काटते हैं तो 7 दूना 14, यानी 22 गुना 14। तो आपका 22 गुना 14 कितना हो जाएगा, चलिए गुना करके देख लेते हैं, 22 गुना 14, तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 1 से 2 में करेंगे 2, 1 से 2 में करेंगे 2, यानी ये 8 हो गया, 8 2 10 की 0 हाथ में 1, ये 308, यानी ये आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए 19 ये है, क्या करें 19 कि एक्स के किस मान के लिए बिंदुएं a-3 12 b 7 6 और c x 9 संरेख हैं। एक्स के किस मान के लिए, यानी एक्स का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। और कह रहा कि ये बिंदु संरेख हैं, ठीक है। तो एक हम लोग पहले त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ए का कितना दिया है निर्देशांक 3 12, बी का कितना दिया है 7 6, सी का कितना दिया है x 9, और संरेख है, ये सब क्या है, ए बी सी बिंदु संरेख हैं। तो संरेख के लिए शर्त क्या होता है, संरेख के लिए शर्त क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0, यही होता है। तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या होता है x3 होता है y1 माइनस y2, यही सूत्र होता है। इतना बराबर क्या होगा 0, क्योंकि ये संरेख है। तो चलिए 1/2 x1 आपका हो गया -3, x2 ये हो गया और x3 ये हो गया, ये हो गया आपका y1 y2 और y3। तो यहाँ पर कह रहा है x1 कितना है -3 है, -3, y2 माइनस y3, तो y2 ये है y3 ये, यानी 6 माइनस 9 प्लस x2 आपका कितना है 7, y3 माइनस y3 माइनस y1 यानी 9 माइनस 12 प्लस x3 आपका क्या है x ही है, y1 माइनस y2 यानी 12 माइनस 6 बराबर 0। चलिए 1/2, ये 6 में से 9 जाएगा -3, और -3 गुने -3 कितना हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा ना, और ये 9 में से 12 जाएगा -3, और -3 से 7 में गुना करेंगे तो -21, ये हो जाएगा प्लस से प्लस, 12 में से 6 जाएगा 6 से x में गुना करेंगे 6x बराबर 0। 2 इधर अगर हम तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और इसको ऐसे रहने देते हैं। 9 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 9 में से 21 जाएगा तो -12 ये बचेगा, और ये प्लस का 6x 2 से 0 में गुना किए 0 हो गया। चलिए ये 6x, ये -12 इधर आएगा तो +12, 6 से 12 कट गया 2 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 2, यही हो गया हम लोग का आंसर, सिंपल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, ये भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल निकालें। चलिए यहाँ पर दिया हम लोग का क्या है, यहाँ पर ए बराबर कितना है 25 है, और डी यानी सार्वंतर, यानी कितना का सार्वंतर है 28 में से 25 घटाते हैं यानी 3 का सार्वंतर है। ये दिया है 100, यानी ये 100 क्या है अंतिम पद, यानी ए एन दिया है 100। इसका योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल के लिए पहले तो एन मालूम करना होगा। तो पहले हम लोग एन मालूम करते हैं। इसके लिए चलते हैं एन बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो हम लोग मालूम है 100, ए कितना है 25 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 3, ये 3 हो गया। चलिए ये 25 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 100 माइनस 25 एन माइनस 1 इंटू 3, एन माइनस 1 इंटू 3 हो गया। अब ये 100 में से 25 गया, 75 बचा, एन माइनस 1 इंटू 3, 3 से 1 कट जाएगा, कितना बार में 25 बार में 25 3 75, एन माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, यानी 25 प्लस 1 बराबर एन, यानी एन बराबर कितना हो गया 25 और 1 26, यानी एन बराबर 26 हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, इसका योगफल यानी एस एन निकालना है। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बाई 2 प्लस सॉरी प्लस नहीं होता है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। एन बाई 2, एन कितना है 26, यानी 26 बाई 2, 2a कितना है 25 है, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 26, यानी 26 माइनस 1, डी कितना है, डी 3 है। चलिए कितना बार कटेगा 13 बार में, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, और 26 में से एक जाएगा 25, 25 तिहाई 75, 13, इसको जोड़ेंगे तो 5 0 5 और 7 5 12, यानी 125 गुना 13, तो 125 गुना 13 कितना हो जाएगा 1625, करके देख सकते हैं 1625 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। 21 क्या कर रहे हैं, चलिए क्या है, सिद्ध करें कि 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर माइनस सेक होल स्क्वायर ए इंटू कोट ए बराबर 2, ये हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए हम लोग चलते हैं LHS से। LHS में क्या है 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर माइनस सेक होल स्क्वायर ए इंटू कोट ए, इतना बराबर हम लोग के 2 लाना है। चलिए 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस क्या होता है 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 10 यानी 210a, प्लस क्या होता है b स्क्वायर, यानी b की जगह पे 10a है, यानी 10 होल स्क्वायर a, ये हो जाएगा। ये माइनस का सेक होल स्क्वायर है तो पहले से ही है, इंटू कोट ए। चलिए अब देखिए 1 प्लस 10 होल स्क्वायर है, क्या होता है 1 प्लस 10 होल स्क्वायर है सेक होल स्क्वायर है, लिख सकते हैं, प्लस 210a है 210a, और ये माइनस सेक होल स्क्वायर है माइनस सेक होल स्क्वायर इंटू कोट ए। अब देखिए ये प्लस सेक होल स्क्वायर है, ये माइनस सेक होल स्क्वायर कट जाएगा, यानी क्या बच गया सिंपल 210a इंटू कोट ए। अब 210a कोट ए को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, और 10a से 10 का चल गया यानी 2, यानी यही तुमको प्रूव करना था RHS, यानी बराबर किसके आ गया RHS, यही हो गया प्रूव। चलिए काफ़ी जी था, क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलिए 22 क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं 22 क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदुएं 4 3 5 1 एवं 1 9 संरेखी हैं। दूरी सूत्र के प्रयोग से पहले हम लोग पहले ट्रायंगल बना लेते हैं संरेख दिखाने के लिए, ये A B और ये C, ये बराबर ले लिए हम लोग 4 3, B बराबर मान लिए 5 1 और C बराबर ले लिए 1 9, ये 1 और ये 9। चलिए करा कि संरेख है, एक तो संरेख के लिए क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0,
तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल पर नहीं कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाना है, ठीक है, दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला, वही ना। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। ये y2 माइनस y1 उल्टा इसमें कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग के संरेख दिखाने के लिए क्या शर्त क्या है, संरेख के लिए दूरी सूत्र वाला संरेख का शर्त जो है ये है कि कोई दो के जुड़ने पर अगर तीसरा के बराबर आ जाता है तो संरेख होगा। तो पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। पहले ए बी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1। देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x2 में से x1 को घटाते हैं यानी 5 माइनस 4, यानी 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए 5 में से 4 जाएगा एक का होल स्क्वायर एक ही हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, रूट 5। बी बराबर निकाल लेंगे। अब हम लोग सिंपल बी सी निकालते हैं, ठीक है, बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी बराबर वही करेंगे x2 में से x1 यानी 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए तो 1 में से 5 जाएगा यानी 4 -4 और -4 का होल स्क्वायर प्लस का 16, 9 में से 1 गया 8 और 8 का होल स्क्वायर 64, यानी इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 की 0, हाथ में 1, 6 1 7 1 8, यानी रूट 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16, 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 16 को रूट से बाहर करेंगे तो 4 और ये 5 में रह जाएगा, रूट में 4 और 5 लिख सकते हैं। चलिए अब निकालते हैं ए सी, ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है। अब हम लोग सिंपल ए सी निकालते हैं, ठीक है, ए सी। तो ए सी निकालते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं x2 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 9 में से 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए 1 में से 4 जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और 9 में से 3 जाएगा 6, 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 और 36 और 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट 45, यही हो जाएगा ना। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45, 9 पचे 45 9 यानी 3 रूट 5, यही लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर रूट 5 आया, ठीक है, रूट 5 आया, 4 रूट 5 आया और 3 रूट 5 आया, यानी 3 रूट 5 को अगर रूट 5 हम जोड़ेंगे यानी ए बी प्लस ए सी करते हैं, ए बी प्लस ए सी करते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, बी सी के बराबर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए ए बी कितना है, रूट 5, ए सी कितना है, ए सी आपका 3 रूट 5, बी सी आपका कितना है, 4 रूट 5। और अगर हम रूट इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 रूट 5 और 3 रूट 5 कितना हो गया, 4 रूट 5 और ये 4 रूट 5, यही तुमको दिखाना था संजय, है ना, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ये भी इजी है। 23 क्या कर रहा है, यदि x बराबर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा और y बराबर a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा, सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी एक्स बराबर पहले कितना दिया है, लिख लेते हैं एक जगह, एक्स बराबर दिया है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ये दिया है। वाई बराबर कितना दिया है, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये दिया है। चलिए हम लोग के सिद्ध क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। हम लोग चलते हैं सिंपल एल एच एस से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से, तो एल एच एस से चलते हैं। चलिए क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, लिख देते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इसका स्क्वायर ना, क्योंकि इसका स्क्वायर पूरा है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई क्या है, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर है। चलिए तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया
हुआ ना। इतना बराबर ए साइन थीटा को मान लेते हैं, बी कोस थीटा को बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी ए साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, प्लस 2ab, तो 2 ए साइन थीटा इंटू बी कोस थीटा, तो 2ab हम लोग कर लेते हैं, 2ab पहले और साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको पकड़िएगा। बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। चलिए एक इस पर आ रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी ए कितना है, ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2ab पहले ये वाला कर लेते हैं, और कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी पहले लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें देख रहे हैं कुछ कट रहा है, जैसे 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में और 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस में, तो ये काट देते हैं हम लोग। चलिए अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह लिख देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए ये दोनों में कुछ कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, यानी ये क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 को ए स्क्वायर से गुना करेंगे यानी ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, यानी 1 को बी स्क्वायर से गुना करेंगे यानी बी स्क्वायर, यही तो लाना था हम लोग के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हम लोग के लाना था जो कि आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ये पहले ही से हम बॉक्स बना के रेडी रखें, टाइम नहीं बर्बाद हो। इसमें क्या है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें, ये क्वेश्चन था, और ये ब्लू पेन से इसका आंसर पहले आप लोग के वर्ग अंतराल यानी इसको लिख देना होगा कॉलम 1, और दूसरा कॉलम में आपको बारंबारता लिखना होगा, और तीसरा कॉलम में आपको दो चीज़, यानी अगर प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं तो आपको वर्ग चिन्ह और f इंटू एक्स निकालना होता है, ठीक है। हम इसको प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, 3 विधि होता है मान निकालने के लिए, तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टा 2, यानी 0 प्लस 10 को हम जोड़ते हैं, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 को 2 से हम भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5। इसके बाद क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि कितना का वर्ग अंतराल चल रहा है, तो 10 का समय चल रहा है, 10 से 20, 20 से 30, और सिंपल इसमें 10 जोड़ते चलेंगे, तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, ऐसे भी करेंगे तो 50, 40, 90, और 90 का था 45, यानी सिर्फ बढ़ा देना है, आ जाता है। फिर है एफ एक्स से निकालना यानी गुना करना है, किससे, 20 से 5 में, तो 20 से 5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे 24 से 15 में गुना, तो अगर 24 से 15 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 360। आप गुना करके एक बार चेक कर सकते हैं, हम गुना करके पहले ही रख लिए, टाइम नहीं बर्बाद हो। तो 25 से हम लोग 40 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, ये हो जाएगा 1000। अगर 35 से हम 36 में गुना करेंगे तो ये आपको 35 से 36 में गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1260, ठीक है। 45 से अगर 20 में गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 900। इसके बाद क्या किया जाता है, ये जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी यानी एफ को सबके जोड़ा जाता है, योग निकाला जाता है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा, यानी योग, सम होता है, सम यानी जोड़ते हैं। तो 4 6 10 की 0 हाथ में 1, 2 2 4 4 8 3 11 2 13 1 14, यानी 140 आया। और इसको अगर हम जोड़ते हैं सबको, तो इसको जोड़ेंगे तो आपको आएगा 3620। अब इसको एक बार जोड़ के बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं माध्य,
ठीक है, माध्य यानी एक्स डैश। इसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ, यही सूत्र होता है। सिग्मा एफ एक्स कितना है, 3620 है, और सिग्मा एफ कितना है, 140 है, यानी 140, 0 से 0। इसको काटेंगे हम लोग तो 14 दूना 28, कितना कटेगा आपको एक बार देख लीजिएगा, 14 दूना 28, 1 मिनट हम आपको चेक करके बताते हैं। 14 दूना 28 और 8, 14 पच्चीस 70, 25 पॉइंट आपको आ रहा है, शायद आएगा 25 पॉइंट अप्रोक्स आपको 4 और 25.7 एक आएगा। आप इसको एक बार आप जांच कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। इसको सिर्फ काट देना है, काटने के बाद आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या है, चलिए ये है एक समीकरण लिखा है 6x + 5y = 11 और 9x + 10y = 21। इसको प्रजगुणन विधि से हम लोग को हल करना है। समीकरण क्या है, 6x + 5y, ये बराबर का 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, 0। इसको हो गया एक समीकरण। दूसरा हो गया 9x + 10y, ये बराबर का 21 है, इधर आएगा तो -21 हो जाएगा, बराबर 0। ये दो समीकरण आ गए। हम लोग को इसको कैसे हल करना है, ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि से। चलिए ब्रजगुणन विधि से हम लोग हल करते हैं। x का मान, फिर y का मान, फिर 1 का मान, ऐसे निकालते हैं। सूत्र आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x का मान यानी इसको हम लोग बंद कर लेंगे, और बंद कर लेंगे तो गुना किसको करेंगे, इसको इससे और फिर इसको इससे, ऐसे करते हैं। यानी 5 को हम गुना करेंगे किससे, -21, यानी 5 गुना -21, और फिर क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, फिर इसको किया जाता है इससे, है ना। इसको बंद करके किया जाता है, पहले इससे इससे और फिर इससे इससे। यानी अगर हम करते हैं, ये कितना है, 10 है ना, 10, ठीक है। तो 10 को अगर -11 से गुना करेंगे तो 10 गुना -11, यही होगा। फिर y को अभी बंद करेंगे और किससे कर देंगे, इससे कर देंगे, इसको और इसको इससे, ठीक है। तो -11 गुना कितना हो जाएगा, 9, यानी -11 गुना 9, ये माइनस हो जाएगा बीच में, इससे इसे कर लिए। अब किसको करते हैं, इससे इससे, यानी -21 गुना 6, यानी -21 गुना 6। 1 को बंद करेंगे, यानी इसको बंद कर देते हैं, और इसको इससे और इसको इससे। तो इसको बंद करेंगे तो 6 गुना 10 कितना हो जाएगा, 60, माइनस 9 × 5 = 45, सिंपल है। चलिए x ये कितना हो जाएगा, 21 × 5 = 105, यानी माइनस का 105, माइनस माइनस प्लस, 11 से 10 में करेंगे 110। y बराबर क्या हो जाएगा, 11 9 99, यानी -99, और माइनस माइनस प्लस 6, 21 6 कितना होता है, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी 126, और 60 में से 45 जाएगा 15। चलिए ये 110 में से 105 जाएगा, यानी 5, y बराबर 126 में से 99 जाएगा, यानी 27, और 1/15, यही आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार इससे बराबर और इसको इससे बराबर, तो 1/5 बराबर 1/15 कर देंगे एक बार। फिर y/27 माइनस 1/15, ठीक है। तो 5 × 3 = 15, तो x बराबर कितना आ गया, 1/3, एक आंसर ये आ गया। फिर अगर हम काटते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 27 से कम 27 और नीचे 15, 27/15, यानी 9 × 27, 5 × 15, यानी 9/5, ये हो गया आंसर। चलिए ब्रजगुणन विधि से इसको भी हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर। चलिए 26 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल समान है। एक समीकरण दिया गया है 3x² - 5x + p = 0, और इसका मूल समान है। मूल क्या है, इसका समान है। तो मूल समान कब होता है, जब d बराबर आपका 0 होता है, यानी d बराबर इसका
जीरो है तभी तो मूल समान है। यानी डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। ठीक है, बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पर होता है ये ना a1 b1 c1, तो ये बी है, सॉरी ए बी सी, तो ये बी है यानी -5 है, यानी -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4ac, 4 ए कितना है 3 है, और सी आपका कितना है पी है बराबर जीरो। -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और चढ़ती है 12 पी बराबर जीरो, यानी 25, ये माइनस बी है, -12 पी है, उधर जाएगा तो प्लस का 12 पी, यानी सिंपल पी बराबर कितना आ गया 25/12, 25/12, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ये भी काफ़ी ईजी है। कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। देखिए यहाँ पर ए बराबर दिया है, कितना दिया 21, डी बराबर कितना हो जाएगा 42 में से अगर 21 को घटाते हैं तो 21 ही हो जा रहा है, और ये अंतिम पद दिया है, कौन सा पद 420 है, यानी एनवा पद हमको निकालना है, एन निकालना है कि कौन सा पद 420 है। तो ए एन बराबर कितना दिया है 420। हम लोग एक सूत्र जानते हैं, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन यानी ये दिया है 420, ए कितना है 21 प्लस एन माइनस 1, डी भी आपका 21 ही है, ये हो गया 420, ये प्लस का 21 है, इधर आएगा तो माइनस का 21, एन माइनस 1 इंटू डी यानी 21। तो 420 में से अगर 21 जाता है तो कितना हो जाएगा 399, और ये एन माइनस 1 इंटू 21। चलिए इसको हम लोग काटते हैं, 21 से ये 399, तो अगर 21 को अगर हम 399 से काटते हैं तो कितना बार कटेगा 19 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 19 और एन माइनस 1, ये -1 इधर आएगा तो +1, यानी 19 + 1 बराबर एन, यानी एन बराबर कितना हो गया 19 1 20, यानी एन बराबर 20, यानी 20वां पद जो है सो वो आपका 420 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 के हैं, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर में उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। क्या निकालना है हम लोग की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई क्या सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई कितना आसान है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू 2πr, यही होता है। थीटा कितना दिया है 60 बटा 360 2πr, 2π का मान 22/7, आर कितना दिया है 21, 0 से 0 6 6 36 6 हो गया, और ये 70 21 3 दूना 6, और ये 2 से 2 यानी सिंपल 22, यानी 22 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। 28 नंबर भी हो गया। चलिए 29 नंबर देखते हैं, 2 प्रश्न बच रहा है। चलिए क्या करा 29 नंबर, x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 एवं -3 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, x y में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, और ये समदूरस्थ है, किससे से समदूरस्थ है 3 6 और -3 4 से, तो ये बराबर हम लोग मान लेते हैं 3 6, और b बराबर मान लेते हैं -3 4, और ये समदूरस्थ है तो ये बिंदु मान लेते हैं p एक्स वाई, ये करा एक्स वाई, इसको हमको संबंध स्थापित करना है, ये समदूरस्थ है, यानी जितना ए पी है उतना ही आपका क्या है बी पी है, यानी ये कह रहा है क्वेश्चन ए पी बराबर बी पी। ठीक है, चलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट में डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते समय रूट नहीं करना पड़े, स्क्वायर कर दिए तो क्या होता है x2, इसको हम लोग मानते हैं x1, इसको x2, यानी x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो, प्लस y1 - y2 यानी y - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y - 6 का होल स्क्वायर, और bp यानी bp यानी ये x1 ये हो गया x2, यानी x2 - x1 होता है यानी x - 3 का होल स्क्वायर, लेकिन एक तो सूत्र माइनस एक पहले से माइनस, तो यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा यानी x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 - y1 यानी y - 4 का होल स्क्वायर, y -
4 का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी 2 और 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab यानी 2 से अगर 6 में गुना करेंगे तो 12 2 छक 12 वाई हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 6 छक 36 ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस 3 3 9 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा माइनस का 8 वाई हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक्स वाई इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, कट जाएगा वाई स्क्वायर कट गया और कुछ कट रहा है प्लस का 9, ये भी प्लस का 9 कट गया और कुछ नहीं, ये माइनस का 6x ये प्लस का 6x है, इधर आएगा तो माइनस का 6x, ये माइनस 12y है, ये माइनस 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y, ये प्लस 36, ये प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर 0, माइनस 6x यानी माइनस 12x हो गया और माइनस 12 प्लस 8 यानी माइनस का 4y हो गया, 36 में से 16 जाएगा प्लस का 20 हो गया बराबर का 0। इसमें कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 माइनस 4 ले लेते हैं, ये बच जाएगा 3x और ये प्लस का y और इससे माइनस 4 ले लिए तो माइनस माइनस तब ना जाकर प्लस होगा और 4 ले लिए 20 से तो ये बचेगा 5 बराबर 0, माइनस 4 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा यानी ये क्या सिंबल बच जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5, यही हमको संबंध आ गया एक्स वाई में। चलिए लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, क्या है 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर है, एक बिंदु ए से जो कि एक वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा AT की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या OT की लंबाई क्या होगी। पहले एक हम लोग वृत्त बनाते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए A वृत्त है, ये O केंद्र है इसका, एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए A है, ठीक है। और क्या कर रहा है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये जो है कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा AT की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा यानी ये AT की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या OT की लंबाई यानी वृत्त की त्रिज्या यानी OT यानी A निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक सूत्र क्या कि वृत्त के केंद्र से जो है खींची गई रेखा जो है वृत्त की स्पर्श रेखा पर क्या लंब होती है यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी अगर हम लोग पर में 10.1 अगर आपको याद होगा तो यहाँ से आपको ओ टी ए बराबर कितना आएगा 90 डिग्री आएगा ना। चलेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा ओ टी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ओ ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर हो जाएगा ए टी स्क्वायर। चलिए ओ ए कितना है आपका 5 यानी 5 का होल स्क्वायर, ए टी आपका कितना है 3 यानी 3 का होल स्क्वायर, तो ये 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का होल स्क्वायर 9 यानी 25 में से 9 हो जाएगा 16 रूट 16 यानी इसका रूट 4 यानी इसलिए ओ टी आपका जो लंबाई आ गया वो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आपको पार्ट 2 का पूरा वीडियो करा दिया गया है और भी आपको 2022 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 भी करा दिया गया है और हम लोग 2021 का भी शिफ्ट 1 आपको करा दिया गया। आगे आपको 2021 का शिफ्ट 2 कराया जाएगा। और थैंक्स फॉर एवरीवन और प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।